बिहार की सियासत में भूचाल लाने वाला एक शख्स जिसने कभी अमेरिका और अफ्रीका के सुदूर इलाकों में काम किया, जिसके पास संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन की एक बेहद शानदार और मोटी सैलरी वाली नौकरी थी, लेकिन अचानक वो सब कुछ छोड़कर भारत लौट आता है। एक ऐसी रिसर्च रिपोर्ट जिसने इस शख्स की किस्मत बदल दी और फिर वो बन गया देश का सबसे बड़ा चुनावी रणनीतिकार। आखिर प्रशांत किशोर विदेश में क्या करते थे और उन्होंने पीएम मोदी समेत देश के दिग्गज नेताओं को कैसे चुनाव जितवाए। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। हाल ही में बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए। इस चुनाव के नतीजों ने एक बार फिर जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर को जबरदस्त सुर्खियों में ला दिया है। बांकीपुर सीट को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की पारंपरिक और बेहद मजबूत सीट माना जाता था, लेकिन प्रशांत किशोर ने अपनी राजनीतिक बिसात ऐसी बिछाई कि हर कोई हैरान रह गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राजनीति की इस पिच पर उतरने से पहले पीके की जिंदगी कैसी थी? प्रशांत किशोर के शुरुआती जीवन की बात करें तो उनकी जड़ें बिहार से ही जुड़ी हैं। उनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई बिहार में ही हुई। प्रशांत किशोर ने बक्सर के एक सरकारी स्कूल से अपनी 10वीं की परीक्षा पास की थी। इसके बाद वो पटना आ गए और मशहूर पटना साइंस कॉलेज से उन्होंने इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी की। बचपन से ही प्रशांत पढ़ाई के मामले में काफी तेज थे। उनके जानने वाले बताते हैं कि खासकर मैथ्स में वो बहुत स्ट्रांग स्टूडेंट हुआ करते थे। यही वजह है कि आंकड़ों से खेलने की कला उन्होंने बहुत कम उम्र में ही सीख ली थी। इंटरमीडिएट के बाद प्रशांत किशोर ने उत्तर प्रदेश का रुख किया। उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी बीबीए की पढ़ाई की। लेकिन यहीं से उनके करियर ने एक अलग दिशा लेनी शुरू कर दी। बिजनेस की पढ़ाई के बाद उनका झुकाव हेल्थ मैनेजमेंट की तरफ हो गया। ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद वो हैदराबाद चले गए। वहां उन्होंने प्रतिष्ठित एसकी यानी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया से मास्टर ऑफ हेल्थ केयर मैनेजमेंट का कोर्स किया। आपको बता दूं कि ये कोर्स उस वक्त ग्लोबल इंस्टीट्यूट्स के सहयोग से चलाया जाता था। इसी पढ़ाई ने प्रशांत किशोर के लिए ग्लोबल लेवल पर काम करने के दरवाजे खोल दिए। प्रशांत किशोर खुद को लगातार अपग्रेड कर रहे थे। साल 2010 में उन्होंने फ्रांस की एक यूनिवर्सिटी से फ्रेंच भाषा का इंटेंसिव कोर्स भी किया। विदेशी भाषा सीखने का सीधा फायदा उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ काम करने में मिला। इसके बाद ही उनका अमेरिका और अफ्रीका जैसे देशों में काम करने का सिलसिला शुरू हुआ। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर कोई पूछ रहा है। राजनीति में आने से पहले प्रशांत किशोर संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन से जुड़े पब्लिक हेल्थ प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे। उन्होंने अमेरिका और अफ्रीका के कई देशों में हेल्थ से जुड़े बड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। वो टीकाकरण, कुपोषण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य और स्वास्थ्य योजनाओं की मॉनिटरिंग जैसे गंभीर प्रोजेक्ट्स पर काम करते थे। उनका पूरा फोकस हेल्थ पॉलिसी बनाने, डेटा एनालिसिस करने और ग्राउंड लेवल पर योजनाओं को प्रभावी बनाने पर होता था। और यही वो अनुभव था जिसने उन्हें डेटा के आधार पर सटीक फैसले लेने की ट्रेनिंग दी। आगे चलकर यही डेटा एनालिसिस चुनावी रणनीति में उनकी सबसे बड़ी ताकत बना। संयुक्त राष्ट्र में पीके की नौकरी बहुत अच्छी चल रही थी और करियर तेजी से आगे बढ़ रहा था। इसी दौरान उन्होंने भारत में कुपोषण के मुद्दे पर एक डीप रिसर्च रिपोर्ट तैयार की। इस अहम रिपोर्ट में गुजरात राज्य का भी खास तौर पर जिक्र किया गया था। कहा जाता है कि इसी रिसर्च रिपोर्ट के छपने के बाद उनकी मुलाकात तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई। इस मुलाकात ने प्रशांत किशोर की जिंदगी को एक नया मोड़ दे दिया। मुलाकात के बाद प्रशांत किशोर ने गुजरात में चुनावी रणनीति पर काम करना शुरू किया। उन्होंने डेटा, सोशल मीडिया, भाषणों की तैयारी और चुनावी प्लानिंग में एक बिल्कुल नई और आधुनिक सोच पेश की। 2012 के गुजरात विधानसभा चुनाव और उसके बाद 2014 के ऐतिहासिक लोकसभा चुनाव में उनकी रणनीतियों ने कमाल कर दिया। इसके बाद उन्होंने आईपैक नाम की कंपनी बनाई। प्रशांत ने नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, एमके स्टालिन, जगन मोहन रेड्डी, अरविंद केजरीवाल और कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे दिग्गजों को चुनाव जितवाए। और अब कई सालों तक दूसरों को सत्ता तक पहुंचाने के बाद प्रशांत किशोर खुद जन सुराज पार्टी के जरिए बिहार का भविष्य बदलने निकले हैं।